अभी जिस तरह से हम अपने डेटाबेस के अंदर पासवर्ड्स को स्टोर करवा रहे हैं, वो सही तरीका नहीं है। हम यहाँ पर प्लेन स्ट्रिंग के अंदर पासवर्ड को स्टोर करवा रहे हैं। ये लोकल डेवलपमेंट के अंदर तो ठीक है, आप जब तक ऐसे डेवलप कर रहे हैं कोई दिक्कत की बात नहीं। जब आप इसको प्रोडक्शन के अंदर डिप्लॉय करते हैं, तो आपको जो पासवर्ड्स है वो हैश करके स्टोर करवाना चाहिए। इससे क्या होगा कि अगर गलती से भी आपका पासवर्ड लीक हो जाता है, किसी भी यूज़र का पासवर्ड लीक हो जाता है, तो कोई भी उस पासवर्ड को देखकर दोबारा लॉगिन नहीं कर पाएगा। जिसको वो पासवर्ड याद रहेगा, उसके दिमाग में रहेगा, केवल वही लॉगिन कर पाएगा। ठीक है? तो हैशिंग क्या होती है वो मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। बेसिकली ऐसा हम पासवर्ड को इस तरह से सेव करवाएँगे जो कि अनरीडेबल फॉर्मेट में रहेगा। और ये केवल वन वे हैशिंग जो है होता है ना, वो वन वे फंक्शन होता है। उस हैश को देख के कोई दोबारा से पासवर्ड को नहीं जनरेट कर सकता है। जिसके पास पासवर्ड रहेगा वही हैश को जनरेट कर पाएगा। ठीक है? तो ये चीज़ हम करेंगे और एक चीज़ मैं आपको अपने एप्लीकेशन के अंदर दिखाता हूँ, क्या समस्या है। अभी मैं अगर लॉगिन करता हूँ, तो मैंने गलती से एक ये छोड़ दिया था। यहाँ पे हम यूज़र की इन्फॉर्मेशन सेंड करवा रहे हैं जब लॉगिन करते हैं और यहाँ पर ये पासवर्ड टेक्स्ट के फॉर्मेट में आ रहा है 1 2 3। तो ये एक तो हमें इसको हटाना है, ये हम बाद में हटा लेंगे, पहले हम पासवर्ड को हैश करेंगे। और पासवर्ड को हैश करने के लिए हम यूज़ करते हैं bcrypt लाइब्रेरी। bcrypt bcrypt आप bcrypt npm ऐसे सर्च कर सकते हैं। तो ये bcrypt लाइब्रेरी मिल जाएगी। 2 पैकेज होता है, एक bcrypt JS है और एक bcrypt है। bcrypt यूज़ करेंगे। bcrypt JS बेसिकली वो JS वर्ज़न के अंदर लिखा है। ये बिहाइंड द सीन C++ यूज़ करके काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज़्ड रहता है। ठीक है? ये थोड़ा-सा फास्ट रहता है। तो बिहाइंड द सीन जो एल्गोरिदम है वो दोनों सेम है। ठीक है? लेकिन ये थोड़ा-सा स्लो रहेगा। तो हम ये वाला यूज़ करेंगे क्योंकि हम बैकएंड के अंदर यूज़ कर रहे हैं। जो bcrypt JS लाइब्रेरी वो फ्रंट एंड के अंदर भी काम करती है। फ्रंट एंड यानी कि ब्राउज़र के अंदर भी वो रन करेगा। ये वाली लाइब्रेरी ब्राउज़र के अंदर नहीं रन करेगी। ठीक है? तो हम जो वेरिफ़िकेशन कर रहे हैं वो सर्वर के ऊपर कर रहे हैं, नोड.js के एनवायरनमेंट के अंदर कर रहे हैं। तो वहाँ पर ये लाइब्रेरी वर्क करेगी। इस लाइब्रेरी को हम इंस्टॉल करेंगे और ये वीडियो इस सेक्शन का हमारा लास्ट वीडियो होने वाला है। मैंने सोचा था कि इसी सेक्शन के अंदर हम नेक्स्ट ऑथ भी पढ़ लेंगे, लेकिन नेक्स्ट ऑथ जो है वो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, जो कि हमें ऑलरेडी पता होना चाहिए। जैसे कि मिडलवेयर्स क्या होते हैं, सर्वर एक्शंस क्या होते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमें पता होने चाहिए नेक्स्ट ऑथ समझने से पहले। ठीक है? तो ये सेक्शन हम यहीं पर कंप्लीट करेंगे, इसके बाद हम अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करेंगे। उसके बाद हम जो जैसे सर्वर एक्शन कॉन्सेप्ट है, मिडलवेयर कॉन्सेप्ट है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। उसके बाद हम देख लेंगे कि नेक्स्ट ऑथ क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर हमारा ऑथेंटिकेशन या ऑथराइज़ेशन का सेक्शन यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? क्योंकि हमने लगभग सारी फंक्शनैलिटीज़ लॉगिन, लॉगआउट, रजिस्टर सारी फंक्शनैलिटीज़ इम्प्लीमेंट कर ली हैं। प्रोडक्शन में पुश करने से पहले हम अपना ये अपना जो पासवर्ड है उसको हैश कर देंगे। ठीक है? तो मैं यहाँ पे bcrypt को इंस्टॉल कर लेता हूँ यहाँ पे और ये जो इम्पोर्ट था hmac का इसको हटा देते हैं क्योंकि यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा है। ठीक है? ये इम्पोर्ट हो गया। अब दोबारा से हम npm run dev कर देंगे और इसको कैसे यूज़ करना है, ये बेसिकली यहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेशन दिखा रहा है, ये पुराना वर्ज़न है, ये कॉलबैक वर्ज़न दिखाता है। लेकिन हम इसको प्रॉमिस वर्ज़न का यूज़ करके भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। चलो मैं बताता हूँ कैसे इसको यूज़ करना है। तो ये हमारा लॉगिन का राउट है, हम रजिस्टर राउट के अंदर आ जाएँगे। यहाँ पर हमें रिक्वेस्ट से यूज़र ऑब्जेक्ट मिलता है और हम उसको एज़ इट इज़ सेव करवा देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें पासवर्ड को हैश करके तब सेव करना है। रिक्वेस्ट के अंदर नेम, ईमेल और पासवर्ड मिलता है। तो हम ऐसा कर लेंगे, कॉन्स्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड इज़ इक्वल टू यूज़र। इस तरह से हम डिस्ट्रक्चर कर लेंगे यूज़र से। ठीक है? यूज़र से ये तीनों चीज़ें डिस्ट्रक्चर हो जाएँगी और क्रिएट करते टाइम हम नेम डाल देंगे, ईमेल डाल देंगे और पासवर्ड अभी नहीं डालेंगे। पासवर्ड को हम हैश करेंगे पहले। तो कॉन्स्ट हैश्ड पासवर्ड इज़ इक्वल टू bcrypt को हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। bcrypt को इंपोर्ट करने का सजेशन नहीं दे रहा ये। चलो मैं मैनुअली यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट bcrypt फ्रॉम bcrypt। इस तरह से हम इंपोर्ट कर लेंगे और इसके ऊपर हैश पासवर्ड का ये हैश का एक फंक्शन रहता है।
ये फंक्शन हम कॉल करेंगे और फर्स्ट आर्गुमेंट के अंदर हमें अपना डेटा डालना है, जो भी चीज़ हम हैश करना चाहते हैं, जैसे कि इस केस में पासवर्ड है हमारा। और सेकंड आर्गुमेंट में हम यहाँ पे सॉल्ट राउंड्स डालते हैं। बेसिकली ये जब हैश करते हैं ना, तो बिहाइंड द सीन्स वो कई बार राउंड करके, कई बार लूप लगा के वो मल्टीपल टाइम्स हैश क्रिएट करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 10 या 12 ये सही नंबर है जो कि हम यहाँ पे देते हैं, और ये एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। ठीक है, ये एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा, ये प्रॉमिस, और उसके अंदर से हमें स्ट्रिंग मिल जाएगी, हैश स्ट्रिंग। तो यहाँ पे अवेट लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम कर देंगे तो हमें हैश पासवर्ड मिल जाएगा। और अब हम यहाँ पे 1 मिनट पासवर्ड सेव करवाते टाइम यहाँ पे लिखेंगे पासवर्ड और उसकी वैल्यू को सेट कर देंगे हैश्ड पासवर्ड। तो अब ये प्रॉपरली हैश्ड पासवर्ड सेव होगा। ठीक है, अभी जितने यूज़र्स थे हमारे डेटाबेस के अंदर, वो यूज़र्स तो अभी उनका पासवर्ड तो स्ट्रिंग ही है, तो हम एक काम करते हैं, इन सभी यूज़र्स को डिलीट कर देते हैं। मैं डिलीट ऑल कर दूंगा इस तरह से। सभी यूज़र्स डिलीट कर देंगे, टू डूज़ भी डिलीट कर देंगे, क्योंकि कोई यूज़र नहीं बचेगा तो उसका टू डू भी नहीं रहेगा। ये भी हमने डिलीट कर दिया, और सेशंस यहाँ से सेशंस भी डिलीट कर देते हैं, एक सेशन था यहाँ पे। ठीक है, तो सारी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ से डिलीट कर दी है। अब हम एक नया यूज़र को रजिस्टर करते हैं। इधर ये यूज़र लॉग आउट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। एक बार देख लेते हैं सर्वर हमारा रनिंग है कि नहीं। तो सर्वर रनिंग है, ये ऑटोमेटिकली ये लॉग आउट हो चुका है क्योंकि वो यूज़र ही नहीं एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे रजिस्टर करवाएंगे एक नया यूज़र, मतलब नाम ईमेल सब वही रखते हैं, और हम यहाँ पे रजिस्टर के ऊपर क्लिक करते हैं। अब जब हम यूज़र को रजिस्टर करेंगे तो ये देखो, भले ही यहाँ पे गलती से हमने पासवर्ड सेंड कर दिया, लेकिन जो पासवर्ड आया है इसको देखकर कोई यूज़र लॉगिन नहीं कर सकता है जब तक कि इसको पता नहीं होगा यूज़र को कि क्या पासवर्ड टाइप किया गया था। ठीक है, और डेटाबेस के अंदर भी हमें इसी तरह से ये यूज़र्स कलेक्शन के अंदर आ जाएंगे। एक बार रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो, ये जो यूज़र सेव हुआ है इसका पासवर्ड इस तरह से है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसको हम कैसे कंपेयर करेंगे, क्योंकि लॉगिन करते टाइम हम कंपेयर करते हैं। यहाँ पर भी हमें लॉजिक चेंज करना होगा, हम डायरेक्टली इस तरह से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। यूज़र का पासवर्ड अगर हम ऐसे कंपेयर करेंगे तो ये हमेशा नॉट इक्वल टू आएगा, क्योंकि डेटाबेस के अंदर हमने अलग तरह से ये सेव करके रखा है। तो फिर इसको कैसे कंपेयर करना है, उसके लिए भी हम bcrypt का ही यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैं bcrypt इंपोर्ट कर लेता हूँ। bcrypt, यहाँ पर भी इंपोर्ट का ये सेशन नहीं दे रहा, तो मैं यहीं से इंपोर्ट का स्टेटमेंट कॉपी कर लूँगा। और जैसे bcrypt के ऊपर हैश नाम का मेथड था, वैसे ही कंपेयर नाम का मेथड होगा। ठीक है, bcrypt डॉट कंपेयर, और इस कंपेयर मेथड के अंदर हम अपना पासवर्ड डाल सकते हैं जो यहाँ पे यूज़र ने सेंड किया है, और जो सेव्ड पासवर्ड है वो सेकंड आर्गुमेंट के अंदर डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं पासवर्ड डाल दूंगा, और यहाँ पे मैं यूज़र डॉट पासवर्ड ये डाल दूंगा। इस तरह से हम डालेंगे। देखो, कंपेयर के अंदर हम डेटा डालते हैं जिस चीज़ को हमें कंपेयर करना है, सेकंड आर्गुमेंट के अंदर ये इनक्रिप्टेड स्ट्रिंग। ठीक है, इनक्रिप्टेड नहीं होता है, टेक्निकली बोलें तो हैश्ड होता है, तो वही हम यहाँ पे हैश्ड वैल्यू सेकंड आर्गुमेंट के अंदर डाल रहे हैं। ये भी एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, और प्रॉमिस के अंदर से हमें बूलियन मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्रॉमिस के अंदर, एक मिनट, वहाँ पर इधर ये बूलियन मिल रहा है, ट्रू या फॉल्स। तो अगर ट्रू रिटर्न करेगा यानी कि ये दोनों इक्वल हैं, अगर फॉल्स रिटर्न करेगा तो ये इक्वल नहीं है। तो इसको हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेते हैं, इज पासवर्ड वैलिड, और अवेट कर लेंगे यहाँ पे। तो क्या पासवर्ड वैलिड है, ये चीज़ हम यहाँ पे करवा लेंगे। ठीक है, ये ऑलरेडी कंपेयर होके हमें यहाँ पे ट्रू या फॉल्स मिल जाएगा। हम उसी चीज़ को हम यहाँ पे रख देंगे। अगर पासवर्ड वैलिड नहीं है तो हम इनवैलिड क्रेडेंशियल यहाँ पे सेंड कर देंगे। अगर यूज़र नहीं एग्जिस्ट करता या फिर पासवर्ड वैलिड नहीं है तो इस तरह से हम एरर सेंड कर देंगे। ठीक है, बस इतना करना है, तो ये हमारा कंपेयर वर्क करने लगेगा। ठीक है, यहाँ पे जो इनवैलिड क्रेडेंशियल्स आ रहा था, अभी हम दोबारा से लॉगिन करते हैं तो ये लॉगिन हो गया। अब हम ये चीज़ भी फिक्स कर लेते हैं कि यहाँ पर जो पासवर्ड आ रहा है और $_ आ रहा है, ये ना है। तो इस चीज़ को कैसे फिक्स करेंगे, यहाँ पर हम यूज़र को फाइंड करवा रहे हैं, है ना, फाइंड करवा रहे हैं, और यहीं पे हम चाहें तो सेलेक्ट माइनस पासवर्ड कर सकते हैं।
लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये हो जाएगी कि हम यहाँ पर ये यूज़र डॉट पासवर्ड को भी यूज़ कर रहे हैं कंपेयर करते टाइम। तो हमें यहाँ पर पासवर्ड तो चाहिए, यहाँ पर फेच करवाना है। ठीक है, तो हम लास्ट में जहाँ पे हम रिस्पॉन्स सेंड कर रहे हैं, रिस्पॉन्स कहाँ पर सेंड कर रहे हैं हम? रिस्पॉन्स, ये यूज़र जहाँ पे सेंड कर रहे हैं रिस्पॉन्स के अंदर, यहाँ पर हम ऐसे खुद से मैनुअली सेलेक्ट कर सकते हैं नेम, नेम के अंदर यूज़र डॉट नेम और ईमेल, ईमेल के अंदर यूज़र डॉट ईमेल, ये चीज़ कर देंगे। तो यहाँ पर हमें सेलेक्ट नहीं लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं पासवर्ड को। तो हम सेंड करते टाइम मेक श्योर करेंगे कि पासवर्ड गलती से ना सेंड कर दें। अब हम यहाँ पे लॉग आउट करके दोबारा से लॉगिन करेंगे तो यूज़र की डिटेल जो आएगी वहाँ पे नेम और ईमेल रहेगा। अगर आप चाहें तो आईडी भी सेंड कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे चाहें तो कुछ भी ना सेंड करें, नल सेंड कर दें, वो भी ठीक रहेगा। लेकिन ठीक है, हम ऐसे ही बनाएँ तो ठीक है, हम नेम और ईमेल सेंड कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और हम चाहें तो इसी नेम और ईमेल का यूज़ करके यहाँ पे सेट कर सकते हैं, दूसरा एपीआई कॉल करने की ज़रूरत ही नहीं है उस टाइम। लेकिन अभी जो भी सेटअप है सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? तो ये हमारा जो यूज़र का जो पासवर्ड हैश करना था, वो हमने फिक्स कर लिया। अब जितने भी यूज़र्स लॉग्ड इन होंगे, उन सभी के पासवर्ड्स इस फॉर्मेट में स्टोर होंगे। अब अगर हमारा डेटाबेस लीक भी हो जाता है, तो इस चीज़ को देख के कोई भी हैकर लॉगिन नहीं कर सकता है, जब तक उसको ईमेल और पासवर्ड दोनों ना पता हो, ठीक है? तो सही एक सिक्योरिटी था जो हमें अपने एप्लीकेशन के अंदर ऐड करना था, और यहीं पर हमारा ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन का सेक्शन कंप्लीट होता है। इस सेक्शन के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। हमने देखा कि नेक्स्ट जेएस के अंदर कैसे हम लॉगिन करवाते हैं, कैसे रजिस्टर करवाते हैं, कैसे कुकीज़ को इश्यू करते हैं, कैसे सेशंस को क्रिएट करते हैं, और भी कई सारी चीज़ें हमने इस सेक्शन के अंदर सीखी। और अभी भी हम लॉगिन विथ गूगल यहाँ पे नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इस सेक्शन के अंदर, लेकिन फ्यूचर में हम दूसरी एप्लीकेशन के अंदर या इसी एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन विथ गूगल इम्प्लीमेंट करेंगे, और उससे पहले हम कई सारे और कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है? जैसे कि सर्वर एक्शंस क्या होते हैं, मिडलवेयर्स क्या होते हैं, एज फंक्शंस क्या होते हैं, एज रन टाइम क्या होता है, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। और नेक्स्ट सेक्शन के अंदर हम अपने इस एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने वाले हैं। हम इसको प्रोडक्शन लेवल पर ले जाएँगे, ताकि कहीं से भी कोई यूज़र इसको यूज़ कर सके। अभी तक ये हमारे लोकल के अंदर ही रन कर रहा है, ठीक है? तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेक्शन काफ़ी अच्छा लगा होगा और नेक्स्ट सेक्शन के लिए आप काफ़ी एक्साइटेड होंगे। तो आप ऐसे सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट सेक्शन में।